हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, हम चंद्रयान 1 और 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, ताकि चंद्रयान 3 के माध्यम से ही हमारे चंद्रयान 1 और 2 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 1, 2, 3 इन तीनों को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसरो ने सबसे पहले 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, और उसके बाद 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 को जब लॉन्च किया गया था तो उस समय चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, तो ये भी ध्यान रखना है। और जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे। और एट प्रेजेंट टाइम में जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है तो चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर ही है, ऑर्बिटर नहीं है। अगर ऑर्बिटर की जरूरत पड़ती है तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यूज कर लिया जाएगा। इसी वजह से चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं लगा हुआ है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इन दोनों के लैंडर का नाम फ्रेंड्स ध्यान रखना है विक्रम है, और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और कॉमन फैक्ट्स है। और इसके अलावा चंद्रयान 1 को PSLV XLC11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन जी थे। और चंद्रयान 1 मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण मिले थे। चंद्रयान 2 की अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें, लॉन्चिंग डेट की, तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, विक्रम मिशन था, और चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चंद्रयान 2 मिशन में प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए थे। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के GSLV Mark 3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, और इसे 14 जुलाई दोपहर 2:35 पे चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में। इसके बाद अब हम चंद्रयान 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, मैंने उन सभी को यहाँ पे ऐड किया है, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इन सभी पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा तैयार किया गया है, और इसे 14 जुलाई को दोपहर के समय 2:35 पे चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से स्पेस में भेजा गया था। LVM-3 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका क्या काम रहता है, ये इसरो का सबसे नया मध्यम भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जो एट प्रेजेंट टाइम पे अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उपयोग में आने वाला सबसे भारी रॉकेट है। साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले किसी भी देश ने साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की थी। भारत से पहले रूस, अमेरिका, चीन, इन सभी देशों ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, पर इन्होंने मून के भूमध्य रेखा पर लैंडिंग करवाई है। चंद्रयान 3 का रोबोर, जो कि एक छोटा सा रोबोट है, ये चांद की सतह पर उतरेगा। कहाँ पर उतरेगा, ये लूनर साउथ पोल पर। यहाँ पर जब रोबोट उतरेगा तो ये खोज करेगा कि चांद के किस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी, इन सभी को वो ढूंढेगा, ये सभी खनिज उपलब्ध है या नहीं है। साथ ही वे चांद की सतह, वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों का भी पता करेगा। इन सभी खोज के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि आने वाले समय में चांद पर कॉलोनियां बनाना संभव है या नहीं है। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है, पॉपुलेशन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है और रोवर है। इन तीनों के बारे में हम जान लेते हैं कि इन तीनों का क्या काम है। पॉपुलेशन मॉड्यूल, इसका काम है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का ये पहला हिस्सा होता है, जिसे पॉपुलेशन मॉड्यूल कहा जाता है, और ये किसी भी स्पेस शिप को
उड़ान भरने में ताकत देता है। उसके बाद है फ्रेंड्स लैंडर मॉड्यूल, और ये बात ध्यान रखना है लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम रखा गया है, तो ये सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंडर मॉड्यूल का काम ये रहेगा, ये चंद्रयान 3 का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और उसके अंदर से रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी है फ्रेंड्स लैंडर मॉड्यूल की। उसके बाद जो तीसरा मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का, जो तीसरा मॉड्यूल है उसका नाम है रोवर। इसका क्या काम है, ये लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और उस सतह पर मूवमेंट करके जानकारी इकट्ठा करेगा। उन सभी इकट्ठा की गई जानकारी को वो धरती पर भेजेगा। तो ये चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल्स हैं, इन तीनों को याद रखना है। लैंडर मॉड्यूल को विक्रम नाम दिया गया है और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद पर भारत की पहचान बना रहा है। इसके पहियों पर अशोक स्तंभ की छाप है, तो जैसे जैसे रोवर चांद के सतह की तरफ चल रहा है वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप जो है वो छपती जा रही है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने इसरो का फुल फॉर्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को, और इसरो का मुख्यालय है फ्रेंड्स बेंगलुरु में। 2023 के जो इसरो के प्रेसिडेंट का नाम है उनका नाम है एस सोमनाथन जी, और इसके अलावा इसरो के फर्स्ट चेयरमैन का नाम है विक्रम साराभाई जी। अब इसरो के विक्रम साराभाई जी इसरो के फर्स्ट चेयरमैन है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी डेथ की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विक्रम साराभाई जी का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुई थी। उस समय ये केवल 52 वर्ष के थे। इसके अलावा पहला चंद्रयान मिशन जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसे लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स 22 अक्टूबर 2008 को, और दूसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। तो लॉन्चिंग का डेट याद रखना है। और इसके अलावा चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की थी मून में 23 अगस्त 2023 को, तो दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा से, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और LVM-3 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और LVM-3 को पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व सी ऋतु करिधल के द्वारा किया गया है, और इनका जन्म 1975 ईस्वी में लखनऊ में हुआ है। और ऋतु करिधल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने मिशन चंद्रयान 2 की ये निर्देशक भी रही है। और चंद्रयान 3 ने कहाँ पे लैंड किया है, लूनर साउथ पोल में। और इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स चंद्रयान 3 के जो मिशन डायरेक्टर थे उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम है एस मोहन कुमार जी, और एसोसिएट मिशन डायरेक्टर का नाम है जी नारायणन जी, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है पी वीरा मुथुवेल जी, और व्हीकल डायरेक्टर का नाम है विजू सी थॉमस जी। और मिशन चंद्रयान 3 का थीम था साइंस ऑफ द मून, तो थीम भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम हम डिस्कस कर चुके हैं, विक्रम रखा गया है, और चंद्रयान 3 के रोवर का नाम फ्रेंड्स प्रज्ञान रखा गया है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन 3900 kg है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल है, तो इन सभी के मॉड्यूल्स का टोटल वेट LVM-3 का कुल वजन हो गया। जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट था 2148 kg, और लैंडर मॉड्यूल का वेट है फ्रेंड्स 1752 kg, और रोवर का है फ्रेंड्स 26 kg। बट फ्रेंड्स इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल इसका जो वेट बनता है वो है 3926 kg, पर इसका जो अप्रॉक्स वेट है फ्रेंड्स 3900 kg।
तो ये अप्रॉक्स है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा सेपरेटली ध्यान रखना है कि कौन से मॉड्यूल का कितना वेट है, सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा फ्रेंड, चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहली बार कदम रखा था। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी 20 जुलाई को मनाया जाता है नील आर्मस्ट्रांग की याद में। और इसके अलावा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह भी फ्रेंड्स चंद्रमा ही है। और इसके अलावा में भी पूछा जा सकता है, चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, तो श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय जब चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जा रहा था, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पे थे। तो एक बार फ्रेंड्स हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करा गया था, तो चंद्रयान 3 को फ्रेंड्स कहां लैंड किया गया था, लूनर साउथ पोल में। और इसके अलावा चंद्रयान 3 को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का नाम क्या था फ्रेंड्स, LVM-3M4, ठीक है। और इसके अलावा मिशन के डायरेक्टर का नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, S मोहन कुमार जी हैं। और व्हीकल डायरेक्टर का नाम है विजू सी थॉमस जी। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल खर्चा आया था 615 करोड़ रुपए। और इसके अलावा चंद्रयान 1 को लॉन्च करने का खर्चा आया था 386 करोड़ रुपए, जैसे कि यही हमने डिस्कस किया है। और चंद्रयान 2 को 978 करोड़ रुपए। और इसके अलावा फर्स्ट मून मिशन कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। और सेकेंड मून मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और थर्ड मून मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 का क्या थीम रखा गया था, साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर इसीलिए नहीं लगाया गया क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, तो जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को ही यूज किया जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट जिसका नाम है LVM-3, इसका टोटल वजन कितना है, 3900 kg। तो ये मैंने टोटल एक्सप्लेन कर दिया था। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है ना कि चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा में थे, तो कौन सी देश की यात्रा में थे, फ्रांस। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल हैं। और तीनों ही मॉड्यूल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एट प्रेजेंट टाइम पे इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है फ्रेंड्स, S सोमनाथन जी। इस तरह से हमने चंद्रयान 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपके लिए ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट इकट्ठा किया है जरूर हेल्पफुल साबित होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।